नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला गोलीकांड तो हर भारतीय को याद होगा, जिसमें 1000 से ज्यादा भारतीय जनरल डायर की क्रूरता का शिकार हो गए थे। लेकिन आपको ये पता है कि आजाद भारत में भी जालियांवाला बाग गोलीकांड जैसा एक वाकया हो चुका है, जिसमें लोगों की माने तो 2000 इंसानों ने अपनी जान गंवा दी थी, जबकि आधिकारिक आंकड़ा साफ नहीं है। नए साल के पहले दिन आज खारसावा हत्याकांड एक बार फिर से ट्रेंड करने लगा। वर्तमान दौर में बहुत से लोग ये जानते भी नहीं होंगे कि यह कौन सी घटना है जो आज भी लोगों को उद्वेलित करती है। ऐसे में आइए जानते हैं क्या है 75 साल पुराना खारसावा हत्याकांड। 15 अगस्त 1947 का दिन, जब ब्रिटिश हुकूमत की इस देश से विदाई हो गई। इसी के साथ ही भारत ने आज़ादी के एक नए युग में प्रवेश किया। लेकिन इस जश्न के साथ एक टीस भी हाथ लगी जब सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन हो गया 2 हिस्सों में। इसके साथ ही भारत देश के भीतर भी देसी रियासतों की एक नई चुनौती मुंह बाए खड़ी थी। 565 रियासतों में बटे देश के एकीकरण एक बड़ी चुनौती थी। इन्हीं रियासतों में से 2 रियासतें सरायकेला और खरसावा थी। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों का विलय करके देश के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की। रियासतों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। ए बड़ी रियासतें, बी मध्यम और सी छोटी रियासतें। उस समय खारसावा और सरायकेला छोटी छोटी रियासतें थी। सरायकेला और खारसावा रियासतें बिहार के छोटा नागपुर डिवीजन के सिंहभूम जिले से घिरी हुई थी। अनौपचारिक रूप से 14-15 दिसंबर को खारसावा और सरायकेला रियासतों को उड़ीसा में विलय करने का समझौता हुआ। यह समझौता 1 जनवरी 1948 से लागू होना था। जनसभा में आए लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग। 1 जनवरी 1948 को आदिवासी नेता जयपाल सिंह खारसावा और सरायकेला के ओडिशा में विलय के विरोध में खारसावा हाट मैदान में एक विशाल सार्वजनिक बैठक बुलाई गई। जनसभा में कोल्हान के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों लोग शामिल हुए। इसे देखते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। किसी कारणवश जयपाल सिंह जनसभा में नहीं पहुंच सके। किसी बात को लेकर पुलिस और जनसभा में आए लोगों के बीच झड़प हो गई। अचानक पुलिस जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसमें सैकड़ों लोगों की गोली मार दी गई। वही हाट मैदान आदिवासियों के खून से लाल हो गया। शवों को कुएं में फेंक कर मिट्टी से भर दिया गया। गोलीबारी में मृतकों की संख्या अब तक पता नहीं चल पाई। बताया जाता है कि खरसावा हाट मैदान स्थित एक कुएं में शवों को भरकर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई थी। आज ये स्थान शहीद बेदी एवं हाट मैदान शहीद पार्क में परिवर्तित हो गया है। बताया जाता है कि गोलीकांड के बाद पूरे देश में प्रतिक्रिया हुई। तत्कालीन समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने खारसावा गोलीकांड की तुलना जालियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। बिहार के राजनेता उड़ीसा में विलय नहीं चाहते थे। उस दिन बिहार के नेताओं का देश की राजनीति में अहम स्थान था। वह नहीं चाहते थे कि सरायकेला और खरसावा का विलय उड़ीसा में हो। इस घटना का प्रभाव यह हुआ कि दोनों रियासतों का विलय उड़ीसा की बजाय बिहार राज्य में कर दिया गया। शहीदों की संख्या बताने वाले कोई सरकारी दस्तावेज नहीं। वरिष्ठ पत्रकार और बॉलीवुड वाला झारखंड के कार्यकारी संपादक अनुज कुमार सिन्हा की किताब झारखंड आंदोलन के दस्तावेज, शोषण, संघर्ष और शहादत में खारसावा गोलीकांड पर एक अलग अध्याय है। वो लिखते हैं कि मारे गए लोगों की संख्या के बारे में बहुत कम दस्तावेज उपलब्ध है। पूर्व सांसद सर महाराजा पी.के. देव की किताब मेमोयर ऑफ ए बायगोन एस के मुताबिक इस घटना में 2000 लोग मारे गए। हालांकि कलकत्ता से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन ने घटना के तीसरे दिन 3 जनवरी के अंक में इस घटना से संबंधित एक खबर प्रकाशित की थी, जिसका शीर्षक था खारसावा में 35 आदिवासियों की हत्या। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि खारसावा के उड़ीसा में विलय का विरोध कर रहे 30,000 आदिवासियों पर पुलिस ने गोलियां चलाई। इस गोलीकांड की जांच के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, लेकिन उनकी रिपोर्ट का क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। 2 शहीदों के आश्रितों को सरकारी स्तर पर सम्मान मिला। वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने खरसावा गोलीकांड के 2 शहीदों महादेव बूटा खरसावा और बूटा के सिंगरोई बोदरा और बेदी के डोलो मानकी राय के आश्रितों को राशि देकर सम्मानित किया था। प्रत्येक को 1 लाख रुपए के अलावा किसी अन्य शहीद की पहचान सरकारी स्तर पर नहीं की गई। खारसावा शहीद पार्क 2.20 करोड़ रुपए से बना। वर्ष 2016 में करीब 2.20 करोड़ रुपए की लागत से शहीद पार्क का निर्माण कराया गया। शहीद पार्क का रंग रोगन कर उसका जीर्णोद्धार कराया गया। शहीद पार्क परिसर में शहीद बेदी है, जहां लोग श्रद्धांजलि देते हैं। इस स्थान पर लोग 1 जनवरी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विजय सिंह बोदरा वर्तमान में शहीद स्थल के पुजारी हैं। उनका परिवार पीढ़ियों से यहाँ पूजा करता आ रहा है। और विजय ने बताया कि 1 जनवरी को शहीदों के नाम पर पूजा की जाती है। शहीद स्थल पर फूल मालाओं के साथ साथ तेल भी चढ़ाया जाता है। तो आज हमने आपको आज़ाद भारत में 1 जनवरी को हुए गोलीकांड की कहानी सुनाई। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभात साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।